Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about Eco 01 Chapter 5 that is Government and Business. तो आज हम आपको चैप्टर 5 का गवर्नमेंट एंड बिजनेस जो है उसकी जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं जस्ट नाउ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा 5 है इको 01 का, जो कि गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस के बारे में जानकारी देगा। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज इज इम्प्लीमेंटेड फॉर सेवरल रीजंस। गवर्नमेंट कंट्रोल जो है प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करता है कुछ कारण से। वो कारण हम नीचे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, पहला है प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो टू प्रिवेंट द एविल्स ऑफ फ्री एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट ओनरशिप सच एज monopolies, environmental degradations and labor exploitation, government steps in to ensure that business operate in a way that benefits society as a whole। कहने का मतलब हो गया कि ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट ओनरशिप और एंटरप्राइजेस होती है, ये बिजनेस की, ये प्रिवेंट द एविल्स ऑफ फ्री एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप, इसमें ये प्रिवेंट करता है फ्री एंटरप्राइज और प्राइवेट ओनरशिप को, जो सच है जैसे मोनोपोलीज होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब देखिए, गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू एंश्योर द बिजनेस को गवर्नमेंट एंश्योर करती है ऑपरेट करने के लिए इन ए वे दैट बेनिफिट सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी का भला हो सके एज ए होल, पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दूसरा पॉइंट है इसी के अंतर्गत। बाय रेगुलेटिंग ट्रेड को रेगुलेट करने से और बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट सावधान रहता है, अवेयर रहता है मार्केट फेल्योर एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केट फेल्योर से और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। दिस इंक्लूड्स सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स, इसमें हमारी सेटिंग इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड होती है। टैक्सिंग बिजनेस पर टैक्स इंक्लूड होती है एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, और सब्सिडीज को प्रोवाइड करके सपोर्ट दिया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब तीसरा है एंश्योरिंग सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर को भी ध्यान में रखती है गवर्नमेंट, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। तो गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवेन टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर राइट को और प्रोवाइड करता है एसेंशियल सर्विसेज को, जो जरूरी सर्विसेज सेवाएं होती है उसको वो प्रोवाइड करता है, एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर, और सामाजिक कल्याण को प्रमोट करता है। तो दिस इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग लॉज टू सेफगार्ड एम्प्लॉयज राइट्स, जो कि एम्प्लॉयज राइट्स को भी एक सुरक्षा प्रदान करता है, एंड प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू सपोर्ट बिजनेस, और प्रोवाइड करता है उस ग्रांट्स को जो बिजनेस को सपोर्ट करता है इन नीड्स, यानी आवश्यकता पड़ने पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारी प्रिवेंटिंग मार्केट फेलियर है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल हेल्प्स एड्रेस मार्केट फेलियर्स, गवर्नमेंट हेल्प कंट्रोल करता है जिससे कि मार्केट फेलियर को कंट्रोल किया जा सके, सच एज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड एक्सटर्नलिटीज। ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को करता है और एक्सटर्नलिटीज दैट मीन्स बाहरी जो भी बातें होती है जिससे कि मार्केट फेल्योर होने की चांसेस होती है उसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। बाय रेगुलेटिंग बिजनेस को रेगुलेट करके गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट हार्मफुल प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट जो है ये बचाता है हार्मफुल प्रैक्टिसेस से
और नेगेटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, और नेगेटिवली इम्पैक्ट जो होती है इन्वायरमेंट की उससे, और पब्लिक हेल्थ यानी आम जनता की स्वास्थ्य संबंधी, एंड कंज्यूमर वेलबींग और कंज्यूमर की भलाई के लिए। तो ये प्रिवेंट मार्केट फेल्योर थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इन सम केसेस गवर्नमेंट में कंट्रोल प्राइवेट बिजनेस, कुछ केस में गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस को कंट्रोल करती है टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाव करके, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बचाव करके। तो दिस इंक्लूड्स सेक्टर लाइक डिफेंस, जैसे कि ये इसके अंतर्गत जो सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे डिफेंस होता है, एनर्जी होती है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दीज रीजन्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे जो कारण हमने पढ़ा ये हमारे गवर्नमेंट के महत्व को हाईलाइट करता है। ओवरसाइट इन एंश्योरिंग दैट प्राइवेट बिजनेस, जो एंश्योर करता है प्राइवेट बिजनेस को, ऑपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर द ग्रेटर गुड्स, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑपरेट करता है सबकी जिससे भलाई हो सके और बिजनेस भी चल सके, मार्केट में भी किसी तरह की कोई नुकसान होने की चांसेस नहीं हो बिजनेस की, प्राइवेट बिजनेस की। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम गवर्नमेंट पढ़ते हैं, कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को रिफर करता है मेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और इट्स एंटिटीज इन वेरियस सेक्टर्स, जिसकी एंटिटीज अलग अलग सेक्टर्स पे पड़ती है, जैसे इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, और ये इंडस्ट्रीज और कंपनीज पर भी पड़ती है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट, अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं कि कितने टाइप की गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहला होता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिसको एसओईज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है जो स्टेट लेवल पर होती है और उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दूसरा होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें पीपीपीज दिया हुआ है, 3 P's है इसमें। ये कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज के बीच में कोलैबोरेट करके चलती है, यानी दोनों के सामंजस्य से ये चलती है। तीसरा है गवर्नमेंट फंड, सोवरेन वेल्थ फंड, ये हमारी वेल्थ फंड होती है, पेंशन फंड होती है एंड इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज होती है गवर्नमेंट फंड के अंतर्गत। चौथा पॉइंट हमारी सब्सिडीज है एंड ग्रांट्स। तो ये सब्सिडीज एंड ग्रांट्स फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, किसी विशिष्ट इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा हम नेशनलाइजेशन पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, तो नेशनलाइजेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट टेक ओवर करती है प्राइवेट कंपनीज की। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट, अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेवलपमेंट, ये प्रमोट ग्रोथ को करती है इन क्रिटिकल सेक्टर में। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो मेंटेन करती है इकोनॉमिक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को। तीसरा होता है सोशल वेलफेयर, जो सपोर्टिंग पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल प्रोग्राम्स, जो पब्लिक सर्विसेज को और सोशल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। चौथा पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पांचवा पॉइंट है रिवेन्यू जनरेशन, ये अर्निंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो अर्निंग रिटर्न होती है इन्वेस्टमेंट में वो रिवेन्यू जनरेशन कहलाती है, वो इसके अंतर्गत आती है। अब सेक्टर्स विद गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट,
अब गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर आते हैं ये हम जानेंगे। तो पहला आता है एनर्जी एंड यूटिलिटीज, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा होता है फाइनेंस एंड बैंकिंग, चौथा पॉइंट होता है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, पांचवा होता है डिफेंस एंड एरोस्पेस, छठा होता है टेलीकम्युनिकेशंस और सातवां होता है नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये 7 सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट की देखते हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट की क्या फायदे हैं उसके बारे में हम जानते हैं, क्या लाभ है। तो पहला है स्ट्रेटजिक कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ओवर की सेक्टर्स, इसमें स्ट्रेटजिक कंट्रोल में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होती है की सेक्टर के साथ। दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, इसमें डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन को स्टिमुलेट की जाती है यानी बढ़ाई जाती है। सोशल बेनिफिट्स के अंतर्गत सपोर्टिंग पब्लिक सर्विस एंड वेलफेयर, इसमें पब्लिक सर्विस और वेलफेयर को सपोर्ट किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारी रिस्क मैनेजमेंट है, जो मिटिगेटिंग मार्केट रिस्क, जो मार्केट रिस्क को मिटिगेट करता है, दैट मीन्स इसे बढ़ने नहीं दिया जाता है। पांचवा होता है रिवेन्यू जनरेशन, इसमें अर्निंग रिटर्न्स फॉर पब्लिक कॉफर्स होता है। ठीक, अब देखिए आगे हम देखते हैं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट की क्या चैलेंजेस और क्या क्रिटिसिज्म है इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट एंटिटीज में लैक बिजनेस एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट एंटिटी जो है ये बिजनेस एक्सपर्टाइज की कमी हो सकती है, इसमें ये इनएफिशिएंसी कहलाती है। करप्शंस, पोटेंशियल फॉर मिसमैनेजमेंट एंड करप्शंस, ये इसके अंतर्गत मिसमैनेजमेंट एंड करप्शंस आ जाती है। तीसरी मार्केट डिस्टोर्शन आती है, मार्केट डिस्टोर्शंस। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कैन डिस्टोर्ट मार्केट कंपटीशंस, तो गवर्नमेंट डिस्टोर करता है और इंटरवेंशन करता है हमारी मार्केट कंपटीशन को। चौथा पॉइंट हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो डिसीजंस होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट पर जो असर होता है ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहलाती है। पांचवा पॉइंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। तो इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, इसमें इन्वेस्टमेंट डिटेल की डिस्क्लोजर जो है सफिशिएंट नहीं होती है, उसे हम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट थी उसके कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं जो कि हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला सिंगापुर टेमेसेक होल्डिंग्स, दूसरा है नॉर्वेज गवर्नमेंट पेंशन फंड, तीसरा है चाइना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एसओईज, चौथा है इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज और पांचवा सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ है। तो ये सारे सक्सेसफुल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इससे आगे हम जानकारी लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, तो इसकी जानकारी हम यहां से लेते हैं। पहला पॉइंट इसके अंतर्गत है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होनी चाहिए, ये डिफाइन इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, इसमें इन्वेस्टमेंट गोल और स्ट्रेटजीज को डिफाइन करी जाती है। दूसरी ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान रखा जाता है, एंश्योर पब्लिक डिस्क्लोजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिटेल, इसमें पब्लिक डिस्क्लोजर को एंश्योर किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के द्वारा। तीसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अपॉइंट एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स, अगर हम
एक्सपीरियंस मैनेजर को अपॉइंट करते हैं तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसके थ्रू कहलाती है। चौथा हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। इम्प्लीमेंट रोबस्ट रिस्क असेसमेंट। हम रिस्क को जितना कम से कम कर सके वो रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। पांचवा अकाउंटेबिलिटी है। इस्टेब्लिश ओवरसाइट्स मैकेनिज्म। हमें ओवरसाइट्स मैकेनिज्म को भी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ये अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। तो इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आइए, इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो प्रभावी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रमोट सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को प्रमोट करता है एंड सेफ गार्ड और सुरक्षा प्रदान करता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, यानी पब्लिक की सामूहिक इंटरेस्ट को। हाउएवर दे रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, और इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक प्लानिंग की जरूरत होती है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक, तब ये टॉपिक हमारी फिनिश होती है यहाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी है व्हाई गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट हमारी पार्टिसिपेट बिजनेस में क्यों करती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सारे जितने भी टॉपिक्स इसके अंतर्गत इलस्ट्रेटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दीज टॉपिक्स एंड यू शुड हैव टू प्रॉपर इन दीज टॉपिक्स। ओके, तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इन बिजनेस फॉर वेरियस रीजंस। गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट बिजनेस में करना पड़ता है बहुत सारे कारण के लिए, जिसमें पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन सी पॉइंट्स आती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला रेवेन्यू जनरेशन है, अर्न इनकम थ्रू डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। इसमें गवर्नमेंट जो है अर्न करता है डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के रूप में, ये रेवेन्यू जनरेशन कहलाता है। दूसरा जॉब क्रिएशंस, ये स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाता है। तीसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो फॉस्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी आती है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें फाइनेंस एंड मैनेज पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस एंड यूटिलिटीज, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। पांचवा पॉइंट मार्केट स्टेबलाइजेशन है, तो ये रेगुलेट मार्केट्स, प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड एंश्योर कंपटीशन। तो ये पांचों पॉइंट पर ध्यान दे करके हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट प्रैक्टिस पार्टिसिपेट करती है बिजनेस में। ठीक, अब इसके आगे हम सोशल ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सामाजिक ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट के लिए, क्यों गवर्नमेंट जो है ये हमारी पार्टिसिपेट करती है बिजनेस में, इसका रीजन देख रहे हैं, इसके टॉपिक्स देख रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पहला पॉइंट पब्लिक सर्विसेज है, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वाटर सप्लाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सोशल वेलफेयर के अंतर्गत सपोर्ट लो इनकम हाउस होल्ड्स और पेंशनर्स और वल्नरेबल ग्रुप्स, ये सोशल वेलफेयर होती है, सामाजिक कल्याण इसके थ्रू होती है। तीसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, तो प्रोमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती है। चौथा पॉइंट हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, इसमें एंश्योर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, एरोस्पेस और एनर्जी रिमेन्स अंडर नेशनल कंट्रोल, ये राष्ट्र के कंट्रोल के अंतर्गत होती है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर भी काम करती है। पांचवा
कल्चरल प्रिजर्वेशन है, ये प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, आर्ट्स एंड मीडियाज, ये कल्चरल प्रिजर्वेशन कहलाती है। तो ये हमारी सोशल वेलफेयर थी गवर्नमेंट की। अब हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंतर्गत हमारी मेंटेन इन्फ्लुएंस ओवर क्रिटिकल सेक्टर्स होती है, सच एज एनर्जी, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि एनर्जी, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन होती है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसमें सपोर्ट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस आती है। तीसरा, ये सारी गवर्नमेंट करती है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें मैनेज नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। चौथा पॉइंट रीजनल डेवलपमेंट आती है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिसएडवांटेज्ड रीजन, जहां पर बेनिफिट्स नहीं होती है, डिसएडवांटेज रीजन है, वहां पर हमें प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ को करनी पड़ती है, ये हमारे गवर्नमेंट को। तो ये सारी गवर्नमेंट ध्यान देती है। पांचवा, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनहेंस डिप्लोमेटिक टाइज थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के द्वारा ये डिप्लोमेटिक टाइज को इनहेंस करता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशंस, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशंस के कितने टाइप हैं ये अब हम जानेंगे, कितने प्रकार हैं। तो पहला स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होती है, जिसको हम एसओई बोलते हैं। दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, जिसको पीपीपीस बोलते हैं। तीसरा गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनीज होता है, जिसको जीएलसीज बोलते हैं। चौथा ज्वाइंट वेंचर होता है। पांचवा सब्सिडीज एंड ग्रांट्स होता है। छठा हमारी नेशनलाइजेशन होता है। और सातवां रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग होता है। अब हम बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन देखते हैं। तो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन का क्या लाभ होता है ये हम देखते हैं। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होती है। इनहेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वृद्धि होती है। तीसरा इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ती है। बेटर पब्लिक सर्विस, इसमें पब्लिक सर्विस बेटर मिलती है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होती है, जॉब क्रिएशंस भी होती है एंड रेवेन्यू जनरेशन भी होती है। तो ये सारे लाभ होते हैं गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन करने से। अब हम चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म आते हैं। तो इसमें इनएफिशिएंसी, करप्शन, मार्केट डिस्टोर्शन, पब्लिक इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इनएडिक्वेट मैनेजमेंट एंड रिस्क ऑफ लॉस होती है। ये गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस है और क्रिटिसिज्म्स है। अब इफेक्टिव गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस रिक्वायर्स, इफेक्टिव गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बिजनेस में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है ये अब हम देखेंगे। तो इसमें पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होता है। दूसरी ट्रांसपेरेंसी होती है। तीसरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। चौथा अकाउंटेबिलिटी होती है। पांचवा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होती है। पांचवा पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होता है। और सातवां कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस एंड इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये टॉपिक यहाँ समाप्त होती है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में अब जानते हैं। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑल्सो नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, इसको ही हम एसओईज बोलते हैं। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसको पीएसयूज भी बोला जाता है। और बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि ओन भी की जाती है, यानी इस पर मालिकाना हक गवर्नमेंट की ही होता है और नियंत्रण भी इसमें गवर्नमेंट की ही होती है। तो इसे हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं। अब हम फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देखते हैं। तो पहला गवर्नमेंट ओनरशिप, इसमें मेजोरिटी ऑफ कंप्लीट ओनरशिप बाय द गवर्नमेंट, इसमें मेजोरिटी होती है या कंप्लीट ओनरशिप गवर्नमेंट की ही होती है, उसको हम गवर्नमेंट ओनरशिप बोलते हैं।
दूसरा पब्लिक पर्पस, पब्लिक के लक्ष्य के लिए होता है। एस्टैब्लिश टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए या उसके ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए एस्टैब्लिश की जाती है। तीसरा ऑटोनोमस मैनेजमेंट होता है। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये ऑपरेट स्वतंत्रता पूर्ण होती है विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ। अब कॉमर्शियल ऑपरेशन चौथा पॉइंट होता है, इसमें है एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज, ये इन्वॉल्व होती है बिजनेस एक्टिविटीज में। जनरेटिंग रिवेन्यू, इसमें रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो इसे हम कॉमर्शियल ऑपरेशंस बोलते हैं। पांचवा पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत प्रायोरिटीज पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल बेनिफिट, तो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है पब्लिक वेलफेयर को और सोशल बेनिफिट्स को, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है। छठा पॉइंट हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल है, जो सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड ओवरसाइट्स होती है। गवर्नमेंट की कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, पॉलिसीज को पालन करके होती है। अब सातवां पॉइंट फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ये रिसीव सब्सिडीज, सब्सिडीज को रिसीव करके ग्रांट और लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये ग्रांट और लोन्स गवर्नमेंट के द्वारा दे करके ये फाइनेंस सपोर्ट किया जाता है। आठवां पॉइंट हमारी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। तो ये आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होती है पार्लियामेंट एंड सिटीजन्स, और पार्लियामेंट और सिटीजन्स के लिए ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। अब आइए हम टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जानते हैं। तो पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिंग एज बिजनेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिजनेस के तरह ऑपरेट करता है, उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, तो ये इस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल लेजिस्लेशन, ये विशिष्ट लेजिस्लेशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश होती है, उसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट कंपनीज है, ये रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ, ये कंपनी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। चौथी पॉइंट हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसे हम पीएसयूज बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा सर्विस मोटिव्स होता है, तो ये प्रायोरिटाइज पब्लिक सर्विसेज ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर पब्लिक सर्विसेज भी उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ये सर्विस मोटिव्स होती है। दूसरा सोशल ओरिएंटेशंस, तो इसमें फोकस द सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इसमें सामाजिक कल्याण और विकास को फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर करी जाती है। चौथा पब्लिक फंडिंग है, तो रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से प्राप्त करके पब्लिक फंडिंग की जाती है। अब अकाउंटेबिलिटी, ये आंसरेबल टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच आंसरेबल होती है, उसे हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस एंड बेनिफिट्स। तीसरा हमारी स्ट्रेटजी कंट्रोल है, जो मेंटेन करता है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस को इन की सेक्टर्स के अंतर्गत। चौथा रेवेन्यू जनरेशन है, ये अर्न इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए इनकम को अर्न किया जाता है, वो रेवेन्यू जनरेशन कहलाता है। पांचवा पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ये क्रिएट जॉब्स एंड स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट, ये जॉब को क्रिएट करता है और ये स्टिमुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट को। अब देखिए ये एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज होती है,
तो पोस्टल सर्विसेज, पहला इसमें पोस्टल सर्विस होता है, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, तीसरी यूटिलिटीज होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस होता है, और चौथा स्टेट ओन्ड बैंक होता है, और ऑयल एंड गैस कंपनीज होती है, फिर टेलीकम्युनिकेशंस होती है, रेलवेज आती है, एयरलाइंस। ये सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के एग्जाम्पल्स थे जो कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है। अब एडवांटेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है तो ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल होता है, सोशल बेनिफिट्स होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, रेवेन्यू जनरेशन एंड जॉब क्रिएशंस। ये 5 पॉइंट एडवांटेज होती है पब्लिक एंटरप्राइजेस की। अब डिसएडवांटेज हम देखते हैं तो डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये इनएफिशिएंसी होती है, करप्शन होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लेक ऑफ कंपटीशन होता है, और फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट होता है। तो ये डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हमने देखा। अब देखिए, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, और स्ट्रेटजिक कंट्रोल के लिए। तो हाउएवर दे रिक्वायर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जबकि इसमें एक प्रभावी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है, एंड अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता होती है टू एंश्योर सक्सेस, इसे सफल बनाने में। तो इन दिस वे दिस टॉपिक हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में हम आपको या पब्लिक एसोसिएटेड विद पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया से लेके चलेंगे। आज हम क्लास ओवर यहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और ये जो आज की क्लास की लिंक है वो नेक्स्ट क्लास की डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जहां जाकर के आप चैप्टर की पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।